नमोन्मय बच्चों। इससे पिछले लेक्चर में हम चतुर्थ अंक के 14 श्लोकों तक कर चुके थे। देखिए यहाँ तक ये 14 श्लोक हो गए थे, जिसमें वर्णन चल रहा था जहाँ पुत्रवत माना गया मृग शकुंतला के वस्त्र के छोर को खींच रहा है, शकुंतला को जाने से रोक रहा है। कहाँ जाने से? पतिगृह, वहाँ जाने से रोक रहा है। उस मृग के ऐसा करने पर शकुंतला क्या प्रत्युत्तर देती है उसे, उसका वर्णन बच्चों में से आगे पढ़ेंगे। देखिए अब यहाँ से हमने आरंभ करना है। इसमें शकुंतला वत्स, यहाँ पुत्र किसको कहा गया है? मृग को। किम, क्या सहवास परित्यागिनी माम अनुसरसी, अर्थात सहवास का परित्याग कर देने वाली, माम मेरा, अनुसर से अनुसरण, किम क्यों कर रहे हो, तुम मेरा अनुसरण क्यों कर रहे हो जिसने तुम्हारे सहवास का त्याग कर दिया है, अर्थात जो तुम्हें छोड़कर जा रही है। अचिर प्रसुत्या जनन्या विना वर्धित एव, अचिर अर्थात शीघ्र ही, प्रसूत्या जन्म देने के बाद, जनन्या विना माता के बिना, वर्धित एव पाले गए हो, बड़े किए गए हो। इसका क्या उत्तर है यहाँ बच्चों? इसका क्या अर्थ है यहाँ? प्रसूत्या जन्म देने के बाद शीघ्र ही, मृत माता के बिना, माता कैसी है? मृत है, मृत माता के बिना तुम वर्धित किए गए हो, पाले गए हो मेरे द्वारा। इदानीम अपि मया विरहितम त्वाम तातश्चिंतयति, अब भी मया विरहितम मेरे द्वारा छोड़ देने पर, त्वाम तुम्हें, तुम्हारे विषय में, तातश चिंतिष्यति तात चिंता करेंगे, पिताजी तुम्हारी देखभाल करेंगे। निवर्तस्व तावत, तो तब तुम लौट जाओ, इसलिए लौट जाओ। इति रुद्धति प्रस्थिता, इस प्रकार रोते हुए प्रस्थान करती है। कौन? शकुंतला। इसके बाद देखिए जब ऐसा ये दृश्य जो है, शकुंतला रोती है और उसे वहाँ जो है पिता काश्यप देख रहे हैं। पिता काश्यप उसे क्या कह रहे हैं? जब शकुंतला अश्रुपात करती हुई प्रस्थान करती है, उसे क्या कहते हैं, क्या समझाते हैं, उसका वर्णन बच्चों इस श्लोक में यहाँ है, इसमें है। कैसे समझा रहे हैं देखते हैं इसमें। सबसे पहले इस श्लोक का परिच्छेद कर लेते हैं। प्रथम चरण में है, देखिए, उत्पक्ष्मणो हो, उत्पक्ष्मणो विसर्गे, नयन्यो, तत्पश्चात उपरुद्ध वृत्तिम, उपरुद्ध वृत्तिम, वाष्पम कुरु स्थिरतया वीरतानुबंधम अस्मिन, यहाँ ये पद है अस्मिन। उसके बाद देखिए आगे अलक्षित, यहाँ से बच्चों क्या आरंभ हो गया? अलक्षित है ये पद। अलक्षित न तो उन्नत भूमि भागे, मार्गे पदानि खलुते विस्मे भवन्ति। अब इसके बाद अर्थ देखते हैं बच्चों इसका। प्रथम जो चरण है देखिए इसमें अब उत्पक्ष्मणों, उत्पक्ष्मणों का क्या अर्थ होता है बच्चों? ऊपर की ओर उठी हुई बरौनियों वाले, अर्थात पलकों वाले। उत्पक्ष्मण ऊपर की ओर उठी हुई बरौनी वाले। नयनयो नेत्र, उपरुद्ध रोक दिया गया है, वृत्तिम कार्य को, व्यापार को। नेत्रों ने क्या है? नेत्रों में क्या हो गया है? अपने कार्य को रोक दिया है। कार्य क्या है? नेत्रों का देखना। उस कार्य को किसके द्वारा रोका गया है? वाष्पम, अश्रु प्रवाह के कारण, जो आंसू निरंतर बह रहे हैं उसके कारण क्या है? नेत्रों का व्यापार, उनकी वृत्ति रुक गई है। साथ ही देखिए नयन्यो, कैसे हैं ये नेत्र? अब यहाँ नयन्यो का विशेषण आ गया बच्चों, ये विशेषण है इसका। किसका है बच्चों? ये नयन्यो का। ये पद आ रहा है बच्चों इसमें विशेषण उत्पक्ष्मणों। कैसे हैं नेत्र? कैसे हैं? ऊपर की ओर उठे हुए बरौनियों वाले, पलकों वाले, ऐसे नेत्र हैं। उन नेत्रों का जो कार्य है, कार्य क्या है? नेत्रों का देखना। तो उनके कार्य को, उनके व्यापार को उपरुद्ध, रोक दिया गया है। किसके द्वारा? वाष्पम, अश्रु प्रवाह के द्वारा, जो आंसू बह रहे हैं उनके द्वारा। कुरु करो, स्थिर्या धैर्य धारण करते हुए। वीरता अनुबंधम, वीरता अनुबंधम का क्या अर्थ है बच्चों? यहाँ जो निरंतर बह रहे हैं, निरंतर बहने से क्या है? ऐसे जो अवरुद्ध हो गई हैं, ऐसे आंसुओं को बार बार बहने से रोको। ये कौन कह रहे हैं? महर्षि कर्ण। किससे कह रहे हैं? शकुंतला से। यहाँ देखिए फिर दोबारा से एक बार फिर कर लेते हैं बच्चों, यहाँ पुनः देखते हैं इसे।
ऊपर की ओर उठे हुए बरौनियों वाले नयनियों नेत्रों के वृत्तिम देखने की शक्ति को, उनके कार्य को, उनके व्यापार को उपरुद्ध रोकने वाले वाष्पम अश्रु प्रभा को स्थिरतया धैर्य रखकर वीरता अनुबंधम कुरु, प्रवाह रहित करो। अर्थात अपने अश्रु प्रभा को रोको, जिसके कारण तुम क्या स्पष्ट रूप से देख भी नहीं पा रही हो, जिसके कारण तुम्हारे देखने की शक्ति अवरुद्ध हो रही है। तो तुम धैर्य धारण करके अपनी अश्रुधारा को रोको। आगे देखिएगा, अस्मिन इस अलक्षित जो दिखाई नहीं दे रहा, लक्षित क्या होता है बच्चों? दिखाई देना, अ लग गया, अलक्षित अर्थात दिखाई ना देना। नत झुके हुए, उन्नत उठा हुआ, भूमि भागे भूमि का भाग। क्या अर्थ हो गया इसको? अब इसका क्या अर्थ आ जाएगा बच्चों कि न देखी गई, अलक्षित न देखे गए, ऊंची नीची भूमि वाले। ऊंची कैसे? उन्नत, और नीची कैसे है? नत। ऊंची नीची भूमि के इस भाग में, इस मार्ग में। अब देखिए आगे, मार्गे मार्ग में पदानी पैर खलु निश्चित ही ते तुम्हारे विस्मी भवंती, अर्थात लड़खड़ा रहे हैं तुम्हारे पैर। यहाँ कौन क्या कह रहे बच्चों? इसमें यहाँ महर्षि कण्व शकुंतला से क्या कहते हैं कि तुम्हारे पैर इस ऊंची नीची भूमि पर क्या है? लड़खड़ा रहे हैं, तुम सही ढंग से चल नहीं पा रही हो। क्यों? क्योंकि भूमि कैसी है? ऊंची नीची है, अलक्षित है, दिखाई नहीं दे रही। अब दिखाई नहीं दे रही है भूमि शकुंतला को, उसका कारण क्या है? अश्रु प्रवाह। उसके नेत्रों से जो निरंतर अश्रु प्रवाह हो रहा है, उसके कारण जो है उसे स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है, नेत्रों का कार्य भी रुक गया है। उसके कारण तुम्हारे जो पैर हैं इस भूमि पर, भूमि कैसी है? नत उन्नत। अतः ये देखिए, भूमि भाग का विशेषण क्या हो गया? ये नत और उन्नत, ये विशेषण हो गया। भूमि कैसी है? ऊंची और नीची। ऐसे भूमि पर, ऐसे मार्ग पर तुम्हारे पैर लड़खड़ा रहे हैं। ये किसके द्वारा कहा गया? महर्षि कण्व के द्वारा। अब देखते हैं बच्चों, इसमें यहाँ व्याकरण की दृष्टि से इसमें और साथ इसमें अलंकार कौन सा है। अब यहाँ बच्चों जो पद इसमें आया है, वीरता अनुबंधम, देखिए यह है जो पद है वीरता अनुबंधम। इसमें क्या है? वीरता अनुबंध यस्य से। समास कौन सा है बच्चों? इसमें आप जान गए होंगे, बहुव्रीहि समास। इसके पश्चात बच्चों इसमें प्रथम चरण में पद है उत्पक्ष्मणो। देखिए यह है जो पद है, ये यहां से आरंभ है और यहां तक है ये पद। इसमें क्या है बच्चों? उद्गतानि पक्षमाणी ये जो स्तयो। समास कौन सा है इसमें? बहुव्रीहि समास है, बहुव्रीहि समास है बच्चों इसके अंदर। और देखते हैं यहाँ, अब बच्चों यहाँ छंद कौन सा है इस श्लोक में? वसंतिल का। वसंतिल का छंद है। और यहाँ अलंकार कौन सा आ रहा है? काव्यलिंग। काव्यलिंग अलंकार है। काव्यलिंग अलंकार इसमें कैसे आ रहे हैं बच्चों? इसमें पूर्वार्ध वाक्य के प्रति उत्तरार्ध वाक्य हेतु रूप में उपन्यस्त होने से यहाँ काव्यलिंग अलंकार है। इसके बाद देखते हैं, इससे आगे देखिए यहाँ भवंती में भी देखिए कौन सी धातु है? भू धातु है, लट लकार है, प्रथम पुरुष और बहुवचन का प्रयोग है। इस तरह से देखिए पदानी में भी क्या है? बहुवचन है। इसमें यही लिख देते हैं बच्चों, इसमें ये क्या है? बहुवचन। इसको साथ ही लिख देती हूं मैं यहाँ। इसके बाद देखते हैं बच्चों इससे आगे, यहाँ देखिए इसमें। अब इसके पश्चात शार्ंगरव क्या कहते हैं यहाँ? शार्ंगरव कौन है? महर्षि कण्व का शिष्य भगवन। भगवन यहाँ किसके लिए आया है बच्चों? ये महर्षि कण्व के लिए।
औदकांतम स्निग्धो जनो अनुगंतव्य इति श्रूयते। इति श्रूयते ऐसा सुना जाता है कि स्निग्धो जनो प्रियजन का ओदकांतम अनुगंतव्यम, कहाँ तक अनुसरण करना चाहिए? जल के किनारे तक, ओदकांतम तक। ऐसा सुना जाता है कि प्रियजन के लिए बच्चे यहाँ के स्निग्धो जनो प्रियजन का अनुगंतव्यम, अनुसरण करना चाहिए कहाँ? ओदकांतम, जल के किनारे तक। इति श्रूयते, ऐसा सुना जाता है। अब बच्चों देखिए यह जो इसमें ओदकांतम आया है, ओदकांतम अनुगंतव्य का, इसका क्या है? देखिए स्मृति वचनों के अनुसार भी प्रियजनों को विदा करते समय वहां तक उनके पीछे जाना चाहिए। कहाँ? जहां तक नदी या जलाशय इत्यादि मार्ग में मिले, वहां तक जो है उनके साथ जाना चाहिए। ऐसा किसके अनुसार है? यह स्मृति वचनों के बच्चों, ये यहां तक है, ये स्मृति है बच्चों इसमें। ये तत्पश्चात बच्चों ऐसा ही वर्णन जो है याज्ञवल्क्य स्मृति का भी कथन आपको देखिए इसमें, आपने इसमें देखा होगा क्या? याज्ञवल्क्य, याज्ञवल्क्य स्मृति के अनुसार क्या है बच्चों? ओदकांतम। देखिए ओदकांतम प्रियम प्रोथम अनुवर्जेत। ये है बच्चों यहाँ कि जल के किनारे तक ही जो है, जहाँ कोई सरोवर या जलाशय आ जाए तो वहीं जो है वहाँ तक ही प्रियजन का अनुसरण करना चाहिए जब उसे विदा करते हैं तो। अब इसके पश्चात बच्चों, अब यहाँ से शार्ंगदेव क्या कह रहे हैं कि यह जल का किनारा जो है आ गया है, ऐसा सुना जाता है, तो यहीं तक जो है यहाँ से आप वापस चले जाइए। यह यहाँ शार्ंगदेव ये कहना चाहते हैं, कह रहे तदिदम सरस्तीरम, तदिदम तो यह सरस्तीरम सरोवर का किनारा है, अत्र संदिश्य यहाँ तक संदेश देकर प्रति गंतुम अर्हति, आप यहाँ से लौट जाइए। अर्थात अब संदेश दे दीजिए कि क्या संदेश देना है राजा को, राजा दुष्यंत को क्या कहना है, वह संदेश देकर आप यहाँ से वापस चले जाइए। काश्यप है, अब देखिए काश्यप आगे क्या कह रहे हैं? तेन ही माम शीर वृक्ष छायाम आश्रयाम। अब यहाँ कह रहे कि शीर वृक्ष की छाया में। अब बच्चे शीर वृक्ष क्या होता है? जिनकी टहनियों से या तोड़े गए जो पत्तों से क्या है, उनके वृंत से दूध निकलता है, उन्हें शीर वृक्ष कहा जाता है। जिनकी टहनियों से या तोड़ी गई पत्तियों से भी आप कर सकते हैं, पत्तियों से दूध निकलता है, ऐसे वृक्ष। जैसे उदाहरण के लिए आप देखें, जैसे क्या है, जैसे हो गया बच्चों इसमें पीपल है, वट है या गूलर का वृक्ष। ये यहाँ कौन सा वृक्ष बच्चों लिया गया? पीपल। यहाँ पीपल का यहाँ ग्रहण किया गया क्योंकि पीपल जो है शुभ का सूचक है, तो यहाँ शीर वृक्ष से क्या तात्पर्य है? यहाँ पीपल से। तो बच्चों इसमें यहाँ अब महर्षि काश्यप क्या कह रहे हैं इसमें कि तो इस पीपल के शीर वृक्ष की छाया में यहाँ बैठते हैं, इसका आश्रय लेते हैं। सर्वे परिक्रम स्थित, सभी घूमकर स्थित हो जाते हैं। परिक्रम के अर्थ बच्चों चारों ओर घूमकर। आत्मगतम मन ही मन में, आप जानते हैं आत्मगतम इससे पहले भी आ चुका है, यह नाटकीय पारिभाषिक शब्द है। नाटकीय पारिभाषिक शब्द, इसका क्या अर्थ है बच्चों? मन ही मन में। मन ही मन में अर्थात स्वयं से ही अभी वार्तालाप करें, काश्यप मन में ही सोच रहे हैं। किमनु खलु तत्र भवतो दुष्यंतस्य युक्त रूपम अस्माभिः संदिष्टव्यम, कि हमें माननीय दुष्यंत को क्या उचित संदेश देना चाहिए, यह सोच रहे हैं। इति चिंतयति, इस प्रकार सोचने लगते हैं। कौन? ऐसा कौन सोच रहे? महर्षि कर्ण। शकुंतला जनांतिकम, शकुंतला हाथ की ओट करके। यह जनांतिकम भी बच्चों इसका क्या अर्थ है? पहले आ चुका नाट्य पारिभाषिक शब्द है, इसका क्या अर्थ है? हाथ की ओट करके, ये अर्थ होता है इसका।
ये नाट के पारिभाषिक शब्द है बच्चों। पारिभाषिक शब्द। अब आगे देखिए, हला सखी पश्य देखो। अब शकुंतला हाथ की ओर करके एक तरफ होकर के किससे कह रहे बच्चों, यहाँ देखिए सखी से कह रही। अब यहाँ क्या कह रही है अपनी सखी से, नलिनी पत्र अंतरितम अपि सहचरम। नलिनी अर्थात कमलिनी के पत्ते की ओट में स्थित, अंतरित क्या होता है अंदर, ओट में अर्थात उसमें छुपी हुई भी, सहचरम अपने सहचर को, सहचर से तात्पर्य क्या है चकवा, अपने जो है सहचर को अर्थात चकवे को, अपश्यंता न देखते हुए, आतुरा आतुर है, व्यथित है, कौन यहाँ चक्रवाक्य रटती, व्यथित हुई है चक्रवाकी। चक्रवाकी बच्चों यहाँ पे इसका क्या अर्थ है चकवी। यह क्या है चिल्ला रही है, रटती का क्या अर्थ है व्यथित हो रही है, व्याकुल हुई से जो है चिल्ला रही है। दुष्करम अहम करोमी ती, क्योंकि यह अत्यंत ही जो है दुष्कर कार्य, करके मैं तो फिर अत्यंत ही दुष्कर कार्य कर रही हूँ। अहम दुष्करम करोमी ती, ऐसा शकुंतला जो सोच रही है कि यह चकवी कमलिनी के पत्तों में अपने सहचर को न देखती हुई व्यथित हो रही है, व्याकुल हो रही है, और यह जो है उसको देखकर कि इतनी व्यथित हो रही है, इतनी व्याकुल हो रही है, उसको देख कर शकुंतला क्या कह रही, दुष्कर्म अहम करोमीति, मैं भी तो दुष्कर कार्य कर रही हूँ। अर्थात जब यह चकवी कमलिनी पत्र मात्र के व्यवधान पर भी अपने सहचर के लिए व्यथित होकर चिल्लाती है, तब तो मैं तो चिरविरहित होकर भी, कि मुझे तो कितना समय हो गया राजा दुष्यंत से मिले हुए, तो मैं जब तक जी रही हूँ वास्तव में मेरा तो यह क्या है बड़ा ही दुष्कर कार्य है कि मैं अब भी जो है जीवित हूँ। क्योंकि देखिए चकवा और चकवी जो है बच्चों वह क्या है रात में नहीं मिलते, प्रातःकाल होने पर ही जो है मिलते हैं। तो यहाँ शकुंतला ये सोच रही है कि यह इतने थोड़े समय में ही इतनी व्यथित हो रही है, विचलित हो रही है, चिल्ला रही है, तो मैं जो है बहुत ही दुष्कर अर्थात जो है दुष्कर कार्य कर रही हूँ कि अब तक जो है मैंने इस प्रकार से मैं व्यथित नहीं हुई। इसके बाद आगे देखेंगे यहाँ अनसुईया। अब अनसुईया क्या कह रही है कि सखी मय्यम मंत्रियस्य, सखी ऐसा ना कहो। अर्थात यहाँ शकुंतला ने किसको यह बात कही है, अनसुईया को। हाथ की उठ करके उसे किसने कहा है, अनसुईया को। अनसुईया उसका उत्तर देते हुए क्या कहते कि सखी अर्थात शकुंतला मय्यम मंत्रियस्य, वह ऐसा ना कहो। अब देखिए इसके बाद आगे का श्लोक है, ये श्लोक है जो अनसुईया के द्वारा कहा गया है। इसका सबसे पहले पदच्छेद कर लेते हैं, ये थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं बच्चों, आपको स्पष्ट दिखाई देगा। देखिए यहाँ है एषा अपि, इस पद में क्या है एषा, साथ में क्या है अपि, प्रियेण विना गम्यति रजनीम विषाद दीर्घतराम, गुरुवे अपि, गुरुवे अपि अर्थात क्या आ जाएगा यहाँ गुरु अपि, साथ में इसमें क्या पद है बच्चों अपि। विरह दुखम आशा बंध है। अब यहाँ इसमें क्या पद आ रहा है दुखम, तत्पश्चात है बच्चों आशा बंध है सहायती। अब अनसुईया उसका क्या उत्तर दे रही है, देखिए श्लोक में वह वर्णित किया है। शकुंतला से कहती कि ऐसी बात नहीं है कि तुम ही अपने प्रियतम से वियुक्त हो। अब देखिए एषा अपि, एषा अपि कौन, यह चकवी भी। एषा यहाँ पर पद किसके लिए आ गया बच्चों, चकवी के लिए, कि यह चकवी भी प्रियेण विना, प्रिय के बिना। अब प्रियेण में कौन सी भक्ति है, यहाँ तृतीय भक्ति, एक वचन का प्रयोग है इसमें, कि यह प्रियेण विना, प्रिय के बिना भी गम्यति व्यतीत करती है, रजनीम रात्रि, कैसी विषाद दुख से युक्त, दुख कैसे है विरह का, दीर्घतराम लंबी, लंबी क्या है रात्रि। तो बच्चों यहाँ पर रात्रि के लिए जो है विशेषण आ गया है दीर्घतराम। रात्रि कैसी है यहाँ लंबी रात्रि, साथ ही कह रहे विषाद, विषाद से युक्त। तो ये विषाद दीर्घतराम जो है यह किसके लिए आ गया, रात्रि के लिए। यहाँ विशेषण है कि यह चकवी भी
प्रियेण बिना, अपने प्रिय सहचर के बिना, विषाद दुख के कारण, दीर्घतराम अधिक लंबी, रात्रि को, रजनीम क्या है, रात्रि को, गम्यति व्यतीत करती है। तो बच्चों रात्रि कैसी है, अत्यंत ही लंबी है जो, तो यहाँ ये जो दीर्घतराम पद है ये किसका विशेषण हो गया, रजनी का, रात का। ऐसी रात्रि को व्यतीत करते कौन, ये चकवी। गुरु अपि, अर्थात गुरु से क्या तात्पर्य, बड़ा। गुरु का क्या अर्थ होता है, बड़ा है, जो महान है। तो यहाँ कह रहे हैं बड़े से बड़ा क्या, विरह का दुख, विरह दुखम, विरह का दुख, अपि भी, आशा बंध है, आशा के बंधन के कारण, सहायती सहन कराने वाला हो जाता है। अर्थात दुख कितना ही बड़ा हो, यदि आशा का बंधन है, यदि पुनः उम्मीद है, तो वह उस दुख को भी सहन कराने वाला हो जाता है। यहाँ ये अर्थ है बच्चों इसका। पुनर्मिलन की आशा का बंधन है। आशा का बंधन कौन सा है, उम्मीद जो है, या कौन सी है, किस चीज़ की आशा है, यहाँ पुनः मिलन की, फिर से मिलन की। आशा का बंधन असहाय भी, असहनीय कैसे, बड़ा सा, बड़े से बड़ा भी, अर्थात दुख कैसे जो असहनीय है, जिसको सहन नहीं किया जा सकता, ऐसे दुख को भी सहन कराने वाला बना देती है कौन, यह आशा का बंधन। तो बच्चों ये अंतिम जो इसका चरण है इस श्लोक का, यह सूक्ति जो है प्रश्न पत्रों में पूछी जा चुकी है कि यह सूक्ति जो है किस अंक से ली गई है, चतुर्थ अंक से। दूसरा, यहाँ जो विरह का जो दुख है उसके लिए, विरह का यहाँ दुख आ गया, विरह का दुख किसके लिए, यहाँ विशेषण क्या प्रयुक्त हुआ है, गुरु अपि। दुख कैसा है, जो गुरु है, जो बड़ा है, ऐसा दुख जो सहन नहीं किया जा सकता, असहनीय है। तो यहाँ पर ये क्या बच्चों, इसका विशेषण है। इस सूक्ति को देखकर यह भी पूछा जा सकता है कि विरह दुख का इसमें विशेषण क्या प्रयुक्त हुआ है, तो गुरु अपि। दुख कैसा है, जो अत्यंत ही बड़ा है, और उसे सहन करने वाला कौन बना देता है, आशा का बंधन, अर्थात तो पुनः मिलन की आशा से जो है वह दुख भी सहन करने योग्य हो जाता है। इसके बाद बच्चों देखते हैं अब इस श्लोक में, यहाँ इसमें बच्चों व्याकरण की दृष्टि से देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें क्या है, सहायती यहाँ पद आ रहा है बच्चों, देखिए है ये सहायती का क्या अर्थ है, सह, साथ में क्या है बच्चों, इसमें अणिच प्रत्यय है, और साथ में इसमें लकार कौन से बच्चों, लट। अब साथ ही देखिए जो आशा का बंधन है, पुनर्मिलन की आशा का बंधन कठोर विरह व्यथा को सहने की क्षमता देता है। बच्चों ऐसा ही वर्णन जो है, ऐसी ही जो सूक्ति है मेघदूत में भी प्रयुक्त हुई है। ये सूक्ति मेघदूत में भी प्रयुक्त है बच्चों। सूक्ति क्या है वह, यहां लिख देते हैं इसे, आशा बंध है, कुसुम सदृशम, प्रायशो हय अंगना नाम, अंग ना, ये है बच्चों जो मेघदूत में भी प्रयुक्त है। अब इसके बाद और देखते हैं बच्चों, इसमें यहाँ अलंकार देखते हैं बच्चों। यहाँ जो ये आशाबंध बच्चों पद जो प्रयुक्त हुआ है, इसमें क्या है, रूपक अलंकार है। साथ ही यहाँ छंद कौन सा है बच्चों, आर्या, आर्य छंद है। और साथ ही बच्चों यहाँ पर अर्थांतरन्यास अलंकार है। अर्थांतरन्यास अलंकार कैसे हैं यहाँ देखिए, इसमें असहनीय विरह व्यथा भोगने के बाद प्रातः होते ही चकवी पुनर्मिलन सुख को प्राप्त करेगी। तो इसी प्रकार से शकुंतला भी जो अपने प्रिय से क्या है कि दूर है, जो दुखी हैं, तो प्रिय समागम से शीघ्र ही वह भी सुख का अनुभव करेगी। तो यहाँ पर यह कथन जो है विशेषार्थ के द्वारा सामान्य अर्थ का समर्थन कर रहा है। अतः यहाँ पर कौन सा अलंकार आ गया बच्चे, इसमें अर्थांतरन्यास अलंकार आ गया। इसमें इसे आगे देखते हैं। काश्यप है, अब महर्षि काश्यप देखें क्या कह रहे हैं आगे। शार्ंग्रव
ये किसका नाम है? उनके शिष्य का, पहले भी आ चुका है। कह रहे इति तव्या मद वचनात् राजा शकुंतलाम पुरस्कृत्य वक्तव्यम। राजा से अर्थात राजा दुष्यंत से तुम मेरा संदेश कहना, मद वचनात् मेरे वचनों से, मेरी ओर से, शकुंतलाम पुरस्कृत्य शकुंतला को आगे करके वक्तव्य कहना। अब यह महर्षि कण्व ने क्या कहा कि तव्या तुम मेरी ओर से, मद वचनात् मेरी ओर से उस राजा को शकुंतलाम पुरस्कृत्य शकुंतला को आगे करके वक्तव्य इस प्रकार से कहना। शारंग्रव ने क्या कहा? शारंग्रव आज्ञा पे तो भगवान, आप आज्ञा दीजिए भगवान। भगवान किसके लिए पद हो रहे हैं यहाँ? किसके लिए प्रयुक्त हुआ है बच्चों? महर्षि कण्व के लिए, कि आप आज्ञा दें, कण्व के लिए प्रयुक्त हुआ है, आप आज्ञा दें। अब देखिए बच्चों, उसके बाद यहाँ महर्षि काश्यप या महर्षि कण्व क्या कह रहे हैं? यह श्लोक है बच्चों, इससे आगे इसमें वर्णन है। अब उनके द्वारा क्या संदेश दिया जा रहा है राजा को, इसमें देखिए इसके 2 चरण तो बच्चों ये हैं और 2 इससे आगे बच्चों यहाँ है। ये यहाँ तक ये पूरा श्लोक है बच्चों। तो इसमें हम पहले जो इनके चरणों का पदच्छेद कर लेते हैं बच्चों। प्रथम चरण को लेते हैं, देखिए यहाँ। अब इसमें क्या है? यहाँ अस्मान साधु विचिन्त्य संयम, संयम के बाद देखिए धनान उच्चय, यहाँ ये पद है धनान उच्चय कुलम च, यहाँ से पद च, और इसके बाद क्या है बच्चों आगे? आत्मन, आत्मन तव्य अस्या कथमपि, यहाँ से पद क्या आ रहा है इसमें? कथमपि। इसको मैं एक साथ लिख देती हूँ, कथम, ऐसे है बच्चों यह पद। उसके बाद यहाँ से क्या है बच्चों इसमें? अबांधव कृताम, स्नेह प्रवृत्तिम च ताम, ये। अब बच्चों इसमें क्या है? यहाँ राजा दुष्यंत के लिए शारंग्र द्वारा जो संदेश दिया जाना है, और वह संदेश कौन बता रहे हैं? महर्षि कण्व, महर्षि काश्यप की मेरी ओर से तुम ऐसा जाकर के कह देना राजा दुष्यंत से। अब वह संदेश बच्चों इस श्लोक में है, देखिए क्या कह रहे हैं? असमान साधु विचिन्त्य, असमान हम लोगों का, साधु विचिन्त्य अच्छी प्रकार से सोचकर, भली भांति सोच विचार कर, संयम, संयम रूपी धनान, धन वाले। अब बच्चों यहाँ से इस प्रथम चरण में से हमने यहाँ 3 पद लेने। असमान हम लोगों का, हम कैसे हैं? हम यहाँ पर किसके लिए आ गया? तपस्वियों के लिए। संयम धनान, संयम रूपी धन वाले हम, अर्थात हम तपस्वी। कौन कह रहे हैं? महर्षि काश्यप कह रहे हैं कि हम तपस्वी कैसे हैं? संयम रूपी धन वाले, अर्थात जिन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में किया है, इंद्रिय निग्रह रूपी धन वाले हैं जो हम लोगों का। और कह रहे उच्चई कुलम च आत्मने, और अपने, आत्मने का क्या अर्थ है? अपने, च और उच्चई कुलम, ऊंचे कुल को, कि हम लोगों के संयम रूपी धन वाले हम जो हैं, अर्थात संयम रूपी धन वाले हम लोगों का, आत्मने उच्चई कुलम, और अपने ऊंचे कुल का। ये दोनों यहां बता दिए, अपने ऊंचे कुल का। और साथ ही देखिए आगे क्या कह रहे हैं? कथम अपि, और किसी भी प्रकार, अबांधव कृताम, बंधुजनों द्वारा न किए गए। बंधुजनों ने तो नहीं किया, गंधर्व विवाह जो तुमने किया है वह बंधुजनों ने नहीं किया। तो कह रहे हैं कि किसी भी प्रकार से बंधुजनों के द्वारा न किए गए, तव्या तुम्हारे प्रति, अस्या इस शकुंतला के, स्नेह प्रवृत्तिम च ताम, उस स्नेह प्रवृत्ति को ध्यान में रखकर, उस स्नेह प्रवृत्ति का साधु विचिन्त्य, अच्छी प्रकार से विचार कर। अब देखिए बच्चे यहाँ इसमें संयम जो धनान जो इसमें पद आया, यह कौन है? साधु। ये देखिए यहाँ से है ये संयम धनान, ये जो पद है ये किसके साथ जुड़ा हुआ है? संयम रूपी धन वाले हम, उच्चई कुलम च आत्मने, यह कौन है? राजा के लिए आ गया, ऊंचे कुल वाले आप। और साथ ही कह रहे हैं कि किसी भी प्रकार से बंधुजनों के द्वारा न किए गए, तब वही तुम्हारे प्रति, अस्या, अस्या क्या किसके लिए आ गया बच्चों यहाँ पर? ये पद ये क्या है? अस्या, इस शकुंतला के, अस्या किसके लिए? ये शकुंतला के लिए आ गया। इस शकुंतला की स्नेह प्रवृत्ति, उस स्नेह प्रवृत्ति, ताम उस स्नेह प्रवृत्ति को,
साधु विचिंते, अच्छी प्रकार से सोचकर, भली भांति विचार करके। आगे क्या कह रहे हैं देखिए, तव्या, तुम्हारे द्वारा दारेशु, पत्नियों में, दृश्य, देखी जानी चाहिए। इयम, यह शकुंतला। यह पद क्या है बच्चों इसमें, यहाँ इयम। इयम किसके लिए है, शकुंतला के लिए। यह शकुंतला सामान्य प्रतिपत्ति पूर्वकम, इसका क्या अर्थ है बच्चों यहाँ, अर्थात सबके समान आदर पूर्वक, सबके समान आदर पूर्वक देखी जानी चाहिए। कौन, इयम, यह शकुंतला। तव्या, तुम्हारे द्वारा, दृश्य, देखी जानी चाहिए, किसमें, दारेशु, पत्नियों में। राजा की अन्य पत्नियां भी हैं तो उनमें भी जो है शकुंतला सम्मान के साथ जो है देखी जानी चाहिए। भाग्य, आगे देखिए इसके बाद क्या कह रहे हैं आगे, इसमें पद आ रहा है अब, भाग्याय यतम अतः परम न खलु तद वाच्यम वधु बंधु भी। अब कह रहे हैं कि अतः, इसलिए, इसके आगे, या इसलिए कह रहे हैं भाग्य या यतम, भाग्य के अधीन है। इससे आगे जो भाग्य के अधीन है, जो भाग्य में लिखा है वही होगा। तद, उसे, वधु बंधु भी, वधुजन के संबंधियों द्वारा, नहीं, खलु, और साथ ही क्या, वाच्यम, नहीं कहा जाना चाहिए। अर्थात इससे आगे तो भाग्य के अधीन है, वह वधु के संबंधी द्वारा, वधुजन के जो संबंधी हैं, जो बंधुजन हैं, उनके द्वारा तो न वाच्यम, नहीं कहा जाना चाहिए। ऐसा किसने कहा, महर्षि कण्व ने, कि मेरा संदेश है यह जाकर जो है राजा दुष्यंत के, जो तुम इस शकुंतला को आगे करके और वहां जो है ये संदेश दे देना। बच्चों यहाँ इसके बाद देखते हैं इस श्लोक में, यहाँ व्याकरण की दृष्टि से, और साथ ही बच्चों इसमें देखते हैं कि यहाँ कौन सा अलंकार है, कौन सा इसमें छंद आ रहा है। बच्चों इस श्लोक में यहाँ छंद आ रहा है शार्दुल विक्रीडित, यही लिख देते हैं। छंद क्या है, शार्दुल विक्रीडित, इसमें ये छंद आ रहा है, इस पूरे श्लोक में ये छंद है। साथ ही बच्चों यहाँ इसमें अब अलंकार कौन कौन सा है देखिए, तुल्य योगिता अलंकार है। अब इसको एक साथ दिखाते हैं बच्चों आपको, इसके चरण, चारों चरण, पूरा श्लोक एक साथ दिखा देती हूँ मैं आपको। ये देखिए, अब इसमें यहाँ ये जो पद आया है देखिए, यहाँ विचिंत्य, देखिए यह पद है इसमें विचिंत्य। तो इस श्लोक में विचिंत्य, इस एक क्रिया का असमान आदि 3 कर्मों में भी संबंध होने से बच्चों यहाँ पर अलंकार कौन सा आ गया, फिर तुल्य योगिता। तुल्य योगिता अलंकार है। साथ ही इसमें आगे देखिए, न तद वाच्यम वधु बंधु भी, यहाँ जो पद आया है ये देखिए, यह पद है, ये देखिए अब आपको दिखाई देगा, यह बच्चों यहाँ से है देखिए, न तद वाच्यम वधु बंधु भी। इस कथन के प्रति जो भाग्याय मतम, यह पदार्थ कारण है, अतः यहाँ पर कौन सा अलंकार आ गया बच्चों, काव्यलिंग। ये इससे ऊपर जो है देखें, यहाँ यही बच्चों पहले इसको लिख देती हूँ, यहाँ पर कौन सा अलंकार आ गया इसके कारण, यहाँ काव्यलिंग। और साथ ही बच्चों यहाँ पर माम ने कहकर क्या कह, संयम धनान असमान कहने से सामान्य के लिए विशेष का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार आ गया इसमें, यहाँ अप्रस्तुत प्रशंसा, यह अलंकार है इसमें। यह अलंकार क्यों आया बच्चों इसमें, देखिए यहाँ माम ने ही कहा, संयम धनान असमान, यहाँ असमान का प्रयोग किया, तो सामान्य के लिए विशेष का प्रयोग करने से यहाँ पर अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है। साथ में लिख देती हूँ मैं इसमें अलंकार, यह पद है। अब इसके बाद बच्चों देखते हैं इसमें व्याकरण की दृष्टि से, देखिए इसमें जो पद आ रहा है संयम धनान, यह पद है। इसमें क्या है, यहाँ संयम एव धनम येषाम तान, धनम येषाम तान,
तो यहाँ पर कौन सा हो गया बच्चों, ये बहुव्रीहि समास हो गया इसमें। अब इसके बाद आगे देखते हैं इसमें अबांधव कृताम। इसमें जो पद आ रही है देखिए अबांधव कृताम, इसमें क्या है बच्चों, यहाँ न बांधवई कृताम, न बांधवई कृताम। यहाँ पर समास कौन सा है बच्चों, इसमें तत्पुरुष समास है। इसके बाद आगे देखते हैं स्नेह प्रवृत्तिम जो पद आया है इसमें, ये देखिए ये है। अब इसमें इसका मैं यहाँ लिख देती हूँ, इसमें क्या है बच्चों, स्नेह से प्रवृत्तिम। इसमें कौन सा समास है बच्चों, यहाँ तत्पुरुष, तत्पुरुष समास है। साथ ही देखते हैं इसमें पद आ रहा है आगे, देखिए दृश्य। इस पद में बच्चों यहाँ क्या समास है, दृश्य। और ये समास नहीं बच्चों, बल्कि इसको पहले मैं खोल कर आपको बता देती हूँ, यहाँ दृश्य और यथ है, दृश्य समास नहीं है यहाँ। इसमें जो प्रत्यय लगा हुआ है वो मैं आपको बता रही हूँ, दृश्य और यथ। तो बच्चों साथ ही जो है यहाँ इसमें जो पद लिया गया है, ये देखिए न खलु तद्वाच्यम। इससे क्या आशय बच्चों, ये स्पष्ट रूप से यहाँ जो है विशेष जो दिया है कि कन्या के पिता आदि बंधुजनों को इससे अधिक याचना नहीं करना चाहिए, नहीं करनी चाहिए, क्योंकि प्रार्थना करने से ही मनोवांछित वस्तु की प्राप्ति नहीं होती, हानि लाभ सब तो क्या भाग्य के अधीन है। तो यहाँ इससे क्या चीज़ धोतित हो रही है कि महर्षि कण्व क्या थे, त्रिकालदर्शी थे। वे शकुंतला के भविष्य को अंतर्दृष्टि से अच्छी तरह से जानते थे। वे स्वयं उसके संबंध में कुछ कहना नहीं चाहते थे, आगे जो होना है वह सब होकर रहेगा वह जानते थे। उन्होंने तो क्या वरदान आशीर्वाद सभी जो है बच्चों शकुंतला को दे दिया उसमें। तो यहाँ इससे क्या ज्ञात होता है कि इसके आगे का महर्षि कण्व को ज्ञात था, क्योंकि वो त्रिकालदर्शी थे। तो बच्चों इससे आगे इसलिए उन्होंने कहा कि आगे तो भाग्य के अधीन है, आगे इससे ज़्यादा नहीं कहा जाना चाहिए। तो बच्चों यहाँ एक तो इस श्लोक में भारतीय संस्कृति के, भारतीय संस्कृति पर आधारित दाम्पत्य जीवन के कर्तव्य, दाम्पत्य जीवन के कर्तव्य श्रेष्ठ रूप में व्यक्त हुए बच्चों। ये लिख देती हूँ मैं आगे, कर्तव्य श्रेष्ठ रूप में व्यक्त हुए बच्चों इस श्लोक में। और दूसरा बच्चों जो चतुर्थ अंक के जो 4 प्रसिद्ध श्लोक हैं उनमें से एक श्लोक यह भी माना जाता है। यह श्लोक भी, ये देखिए इसमें क्या है, ये मैं आपको एक साथ दिखा देती हूँ बच्चों। इन्हें तो ये छोटा दिखाई देता है, अलग अलग करने पर ही ये हमें बड़ा दिखाई देता है बच्चों। अभी जो श्लोक है ये देखिए, यहाँ से असमान साधु का ये पूरा श्लोक जो 4 चरणों में है बच्चों, ये चतुर्थ अंक के 4 प्रसिद्ध श्लोकों में से एक श्लोक माना जाता है। लेकिन कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं, कुछ विद्वान कहते हैं कि यह उन 4 श्लोकों में है, लेकिन कुछ ऐसा मानते हैं कि इसके स्थान पर कौन सा श्लोक मान लेते हैं, अभिजन्वते। इससे आगे आएगा यह श्लोक अभिजन्वते, यह श्लोक है। ये इसकी संख्या क्या है बच्चों, 19। ये कौन सा श्लोक है, श्लोक 19 है। इसको मानते हैं कि यह चतुर्थ अंकों में जो है, जो चतुर्थ अंक के 4 जो श्लोक हैं उनमें से यह प्रसिद्ध, इसके स्थान पर माना जाता है। इस श्लोक के स्थान पर कुछ विद्वान क्या मानते हैं कि ये श्लोक है उन 4 श्लोकों में से। तो अब इसके बाद बच्चों आगे करते हैं, देखिए यहाँ तक हो गया। शारंगरव आगे देखिए क्या कह रहे हैं। गृहीत संदेश, संदेश ग्रहण कर लिया गया। काश्यप वत्से त्वम इदानीम अनुशासनी आसी। अब देखिए यहाँ कह रहे हैं कि संदेश ग्रहण कर लिया गया। उसके बाद महर्षि काश्यप क्या कह रहे हैं कि वत्से पुत्री। अब यहाँ ये पुत्री किसके लिए है बच्चों, कौन है, शकुंतला। यहाँ पर शकुंतला के लिए आ गया कि तुम्हें भी मैंने कुछ शिक्षा देनी है, अब तुम्हें भी कुछ अनुशासनीय, अनुशासन अर्थात शिक्षा देनी है। वनौ कसौ अपि संतो लौकिज्ञा वयम। वनवासी होते हुए भी हम लोग लोक व्यवहार को जानते हैं, लौकिज्ञा लोक व्यवहार को जानते हैं। शरंगरव न खलु धीमताम कश्चिद विश्यो नाम। अब कह रहे हैं कि वस्तुतः विद्वानों के लिए कोई भी बात जो है वो अज्ञात नहीं होती है। धीमताम क्या है, यहाँ पर विद्वानों के लिए। आगे देखते हैं अब यहाँ महर्षि काश्यप अब क्या कह रहे हैं। सा त्वमितः पति कुलम प्राप्य।
अब कह रहे हैं वह तुम यहाँ से पति गृह में जाकर, पति गृह अर्थात पति के कुल में जाकर प्राप्त करके। अब देखिए यहाँ आगे श्लोक है, इस श्लोक में वह वर्णन है जो महर्षि कण्व के द्वारा शकुंतला को दिया गया। वह समझा रहे हैं कि वहाँ ससुराल में जो है किस प्रकार का व्यवहार तुमने करना है, पति के घर में तुमने कैसा व्यवहार करना है, उसका संदेश दे रहे हैं। उसका वर्णन बच्चों श्लोक में है। इसमें 4 चरण हैं। सबसे पहले हम इसका पदच्छेद देख लेते हैं, इन 2 चरणों का। यहाँ पदच्छेद करते हैं, शुश्रूषव गुरुन कुरु प्रिय सखी वृत्तिम सपत्नी जने। आगे क्या रहा, भ्रतु। यहाँ देखिए, यहाँ मैं लिख देती हूँ इसको, यह पद क्या है और इसके बाद क्या है, विसर्गे हैं बच्चों इसमें। वि प्रकृता अपि, यहाँ ये बच्चों इसमें मात्रा जो है ये ऐसे आएगी बच्चों, इसमें ओ की मात्रा है, भरतु है, भ्रतु हम। इसके बाद आगे देखिए क्या, इसमें वि कृता, वि प्रकृता अपि, यह पद है बच्चों ये इसमें। रोषणतया मा स्म प्रतिपम गमा। इसके बाद आगे देखते हैं अगला जो इसके चरण है, भूयिष्टम भव दक्षिणा परिजने भाग्येषु अनुत सेकिनी। यहाँ पद क्या रहे हैं, भाग्येषु। अनुत सेकिनी। अब देखिए इसके पास कह यान्ति एवं, यहाँ पद में क्या है, यान्ति। तत्पश्चात बच्चों क्या, एवं गृहिणी पदम युवत्यो वामा कुलस्याध्य, यह पद है। इसको अलग अलग कर लेते हैं, कुलस्य है। इसके बाद आगे पद क्या है इसमें, आध्य। यहां से इसमें कुलस्य। अब बच्चों इसका अर्थ कर लेते हैं। यहां देखिए इसमें अब क्या कह रहे हैं, यहां इसे हम देखिए यहाँ से आरंभ करते हैं बच्चों। इसमें जो पहला चरण है, अब यहाँ संदेश दे रही हैं, समझा रहे हैं किसे, शकुंतला को। और कौन समझा रहे हैं यहाँ, महर्षि कण्व। किसको कह रहे हैं, यह शकुंतला को उपदेश दे रहे हैं कि अनुशासित होना चाहिए। गृहस्थ जीवन में जब प्रवेश करते हैं तो वहाँ क्या है, आपको यह शिक्षा जो है याद रखनी चाहिए। अनुशासन अत्यंत ही आवश्यक है, शिक्षा अत्यंत ही आवश्यक है, ऐसा कह रहे हैं बच्चों इसमें। तो अभी देखते हैं इसमें इसका अर्थ। यहाँ बच्चों पहला जो पद आ रहा है, कह रहे हैं शुश्रूषु गुरुन करो, गुरुजनों की कुरु करो, शुश्रूषु सेवा, कि गुरुजनों की तो सेवा करो। और प्रिय सखिम, प्रिय सखियों के साथ, वृत्तिम कैसा व्यवहार करना, सपत्नी जने, सपत्नी अर्थात जो सपत्नी जन हैं, जो राजा की अन्य पत्नी, उनके साथ प्रिय सखी सा व्यवहार करो, प्रिय सखियों जैसे रहो। उसमें कौन कह रही है, शकुंतला। शकुंतला को कौन कह रहे हैं, यहाँ महर्षि कण्व। महर्षि कण्व कह रहे हैं शकुंतला से कि तुमने अपने पति के घर में जाकर वहाँ जो गुरुजन हैं, जो बड़े हैं, उनसे कैसा व्यवहार करना है, वहाँ उनकी तो तुमने सेवा करनी है। बड़ों का आदर करना, गुरुजनों की सेवा करना, साथ ही जो अन्य जो पत्नियां हैं, सपत्नी जन से क्या तात्पर्य, राजा की अन्य पत्नियां, उनके साथ प्रिय सखी जैसा वृत्तिम व्यवहार करना। भ्रतु स्वामी के, पति के, विप्रकृता अपि। अब यहाँ देखिए स्वामी के विप्रकृता अर्थात क्रोध में आ जाने पर, विप्रकृति अपि का क्या बच्चों, तिरस्कृत हो जाने पर, पति के द्वारा तिरस्कृत होने पर भी, अपमानित होने पर भी, क्रोध में आ जाने पर भी, रोषणतया मां स्म प्रतिपम गम। प्रतिपम क्या होता है बच्चों, प्रतिकूल। मां स्म गम अर्थात प्रतिकूल मत जाना। किसके, प्रतिपम, पति के प्रतिकूल मत जाना। रोषणतया, रोशन के कारण, रोष के कारण, क्रोध के कारण। इसमें क्या कह रहे हैं कि पति के द्वारा तिरस्कृत होने पर भी, अपमानित होने पर भी, पति के क्या है, मां स्म गम, प्रतिकूल मत जाना, रोषणतया क्रोध में आकर, कि कहीं तुम क्रोध में आकर के पति के प्रतिकूल चले जाओ, ऐसा कार्य नहीं करना। चाहे पति के द्वारा तुम जो है कितने ही तिरस्कृत कर दी जाओ, कितनी अपमानित कर दी जाओ, लेकिन उसके विपरीत जो है तुमने कार्य नहीं करना, पति के प्रतिकूल जाकर कार्य नहीं करना।
अपमानित होने पर भी रोष के कारण, क्रोध के कारण पति से विपरीत जो है आचरण तुमने नहीं करना है। अब देखिए यहाँ इसमें एक शिक्षा क्या दे दी, यहाँ तक देखिए ये एक, इसमें ये शिक्षा। आगे दूसरी क्या दे दी, सपत्नी जनों के साथ प्रिय सखी जैसा व्यवहार। और उसके बाद तीसरी बच्चों की है, इसमें आ रहा है पति के प्रतिकूल नहीं जाना। अब इसके बाद आगे देखिए कह रहे हैं इसमें भूयिष्ठम भव दक्षिणा परिजने। अब भूयिष्ठ भव का क्या अर्थ है बच्चों, यहाँ पर बहुत अधिक उदार बनो। किन पर, परिजने। परिजने से क्या तात्पर्य, सेवक, कि जो अपने आश्रित जो सेवक वर्ग है उसके प्रति क्या उदार हो जाओ। भूयिष्ठम क्या होता है, ज्यादा, अधिक। भव हो जाओ दक्षिण अर्थात उदार। उदार रहना, अपने आश्रित जनों पर, अपने सेवकों पर अत्यंत ही उदार रहना। अब यहाँ तक देखिए, इसके बाद ये यहाँ चौथी शिक्षा दे दी है। आगे क्या कह रहे हैं देखिए, भाग्येषु अनुत्सेकिनी। और भाग्य पर अनुत्सेकनी क्या होता है बच्चों, अभिमान न करने वाली बनो। अपने भाग्य पर अभिमान न करने वाली बनना, घमंड नहीं करना कि तुम उच्च पद पर आसीन हो गए हो, ऐसा सोचकर अपने भाग्य पर कभी भी अभिमान मत करना। अब यहाँ देखिए ये जो है अब इसमें पांचवी शिक्षा दे दी है। यहाँ कह रहे हैं यान्ति एवं गृहिणी पदम युवतियों। एवं इस प्रकार की जो युवतियां हैं वो गृहिणी के पद को यान्ति प्राप्त करती हैं। गृहिणी पद अर्थात गृह लक्ष्मी का पद, सुगृहिणी का पद उसे प्राप्त करती हैं। कैसे, एवं युवती, इस प्रकार की युवती। किस प्रकार की युवतियां, यह जो पांच ऊपर शिक्षाओं का जो पालन करती हैं वो युवतियां गृहिणी के पद को प्राप्त करती हैं। वामा इससे विपरीत कुलस्य आध्य, कुल के लिए मानसिक व्यथा का कारण होती हैं। कुल को वो क्या देती है, मानसिक कष्ट ही देती हैं। वामा जो इससे विपरीत चलती हैं, ऐसी युवतियां। तो बच्चों यहाँ ये जो श्लोक है इसके अंदर शिक्षा भी दी गई है। यहाँ कैसी शिक्षा दे रहे हैं कि प्रत्येक युवती के लिए अवश्य में भी पालनीय है। प्रत्येक युवती के लिए, वो युवती जो गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने वाली है, प्रवेश कर रही है, उसके लिए शिक्षा अत्यंत ही आवश्यक है। तो बच्चों यह जो श्लोक है चतुर्थ अंक के 4 सर्वश्रेष्ठ श्लोकों में से एक है। और इसमें जो है महर्षि कर्ण की जो है लौकिक दक्षता का व्यवहारिक पक्ष इसमें समाविष्ट है बच्चों। तो यहाँ क्या है, उपदिष्ट नामक नाट्य लक्षण है। इसमें क्या है, उपदिष्ट नामक नाटकीय लक्षण है इसमें, इस श्लोक में। तो ये उपदिष्ट मनोहारी वाक्यम शास्त्र अनुसारते, शास्त्र अनुकूल सुंदर कथन होने से उपदिष्ट नामक नाटकीय लक्षण होता है बच्चों। तो यहाँ महर्षि कर्ण की लौकिक दक्षता का व्यवहारिक पक्ष इसमें समाविष्ट है, अतः यह है। अब बच्चों इसके बाद इसमें देखते हैं आगे। अब अलंकार इसमें कौन से आ रहे हैं देखिए, यहाँ देख लेते हैं पहले। इसमें क्या है कि वामा स्त्रियों पर आधित्व का आरोप किया है यहाँ पर। तो कौन सा अलंकार हो गया बच्चे, इसमें रूपक अलंकार है। इसके कारण कौन सा अलंकार आ गया बच्चों, इसमें रूपक अलंकार। अब साथ ही बच्चों इसमें वाम स्त्रियों को आदि का कारण बतलाया है। जो वाम से जो प्रतिकूल जो जाति हैं वो क्या है, आदि का कारण है, कष्ट का कारण है। तो ये आदि का कारण बतलाने से यहाँ कौन सा अलंकार आ गया बच्चों, इसमें हेतु। और साथ ही बच्चों यहाँ जो चतुर्थ जो ये चरण है इसका, इसमें सामान्य अर्थ सही पूर्ववर्ती चरण त्रियगत विशेष अर्थ का समर्थन होने से, किससे पहले जो 3 चरण जो आए हैं बच्चों उनका विशेष समर्थन किया। तो यहाँ कौन सा अलंकार आ गया, अर्थांतरन्यास। कौन सा अलंकार है बच्चों इसमें, देखिए इसको स्पष्ट लिख देती हूं मैं, अर्थांतरन्यास अलंकार है इसमें। और साथ ही बच्चों यहाँ इसमें वैदर्भी रीति है, प्रसाद गुण है। रीति है इसमें वैदर्भी, गुण इसमें कौन सा है, प्रसाद। यहाँ साथ ही बच्चों यहाँ छंद कौन सा है, शार्दुल विक्रीडित छंद है बच्चों इसमें।
विक्रीडित छंद का प्रयोग है। अब बच्चों इसमें और देखते हैं, यहाँ व्याकरण की दृष्टि से और देख लेते हैं यहाँ क्या क्या वर्णन है इसमें। देखिए यहाँ पद आ रहा है भूइष्ठम। भूइष्ठम में क्या है बच्चों, बहु, जमा साथ में क्या है बच्चों इसमें पद इष्टन। तो यहाँ इसमें क्या है बच्चों, बहु को, इस पद को क्या है भू आदेश हो जाता है। इसके पश्चात बच्चों इसमें देखते हैं और जो पद आ रहा है इसमें, ये देखिए इसमें युवते यह पद है, ये देखिए यह पद क्या है बच्चों, युवती किससे मिलकर बना है, ये युवन शब्द से है बच्चों। ये युवन शब्द से है और कौन सा प्रत्यय करते हैं हम, ती प्रत्यय। सूत्र कौन सा है, ये यूनस्ति। स्त्रीलिंग में यूनस्ति से यहाँ ती प्रत्यय का प्रयोग किया गया बच्चों इस सूत्र से। अब इसमें और देखते हैं बच्चों, यहाँ इसमें पद आ रहा है, इसमें तो इससे ऊपर देखते हैं अब, जिसमें ऊपर जो दो चरण है बच्चों इसमें देखते हैं। यहाँ पद आ रहा है वी प्रकृत। यह जो पद है इसमें वी उपसर्ग है, वी प्र क्री और साथ में क्या है ये त प्रत्यय है इसमें, और साथ में इसमें क्या है टाप प्रत्यय। इसे और स्पष्ट लिख देते हैं बच्चों। ये प्रत्यय कौन सा हो गया इसमें, टाप प्रत्यय। अब इसके बाद इसमें और देखते हैं बच्चे, यहाँ प्रिय सखिम वृत्ति, यह जो पद आ रहा है इसमें क्या है, यहाँ प्रियया सख्या वृत्तिम। समास कौन सा है इसमें, तत्पुरुष। इसके बाद बच्चों यहाँ शुश्रूषु यह पद आ रहा है, इस पद में क्या है, श्रु धातु है, सन प्रत्यय है बच्चों इसमें, और यहाँ लकार कौन सी है, लोट लकार। यह है इसमें। तो बच्चों आज हम इसमें यहीं तक ही करेंगे। ये इसमें हमारे कितने श्लोकों तक अब हमारा हो गया है, यह है, ये देखिए इसमें यहाँ तक। इसमें बच्चों हमने यहाँ इतने तक कर लिए, 18 श्लोक हो गए हमारे, ये देखिए यहाँ तक। इससे आगे का अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अस्तु, नमो नमः।